और कारवारी के पास में ही जो शहीद स्थल है पीलूपुरा, उसके ठीक पीछे जो सभा स्थल है वो बनाया गया, वहाँ पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल आपकी महापंचायत आयोजित होगी, कितनी संख्या में लोग आएंगे, किस तरह की योजना है? महापंचायत है, समाज अपने हिसाब से आएगा, झड़ के आएगा। क्या मांग है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता के लिए इस तरह का कोई प्रयास? देखो, वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 17 महीने से बात चल रही है सरकार, और अभी भी चली रही है। उसमें क्या बात है? सरकार को पता है क्या करना है, मसौदे क्या हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। स्थिति काफी गंभीर हो गई, क्योंकि 17 महीने से छोटी छोटी चीजें जब नहीं होती हैं तो बड़ा आकार ले लेती हैं। निवेदन सरकार से यही है, करके दे दे तो बढ़िया बात है। कल महापंचायत है, महापंचायत में करीब 2-1 बजे तक अपना जो मसौदा है वो लेकर के आ जाए, जिससे कि समाज के सामने रख दिया जाएगा। फिर समाज उन चीजों के ऊपर बैठ के मंथन करेगा, निर्णय लेगा। महापंचायत तो ऐसे ही होती है। पिछली बार जब महापंचायत हुई थी 2019 में, महापंचायत के बाद में फिर अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तारीख को अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पटरी पर आंदोलन किया जाएगा। कल भी कुछ इस तरह का रहने वाला है क्या? वो तो डिपेंड करता है क्या फीडबैक आ रही है, क्या रिस्पांस आती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान बढ़िया रहे, आगे बढ़े, तरक्की करे, और सरकार भी मेरे ख्याल से यही चाहती है, अमन चैन रहे और सब अच्छा रहे और राजस्थान का विकास हो। हम भी चाहते हैं राजस्थान का विकास हो, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें और जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य गला घोट करके तो विकास हो नहीं सकता। विकास मिल करके करें, यही निवेदन। संभागीय कार्यालय में 2 दिन पहले बैठक की गई थी, उसमें आपके समाज के कुछ लोग पहुंचे थे। प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखी गई हैं, पहुंचाई भी जाएंगी, लगातार उन पर बातचीत भी हो रही है। जब रख दी है सरकार के समक्ष, और प्रशासन भी तो सरकार ही है, अलग थोड़ी है। जब उन्होंने ही उनको अपने आप को ही चिट्ठी दे दी है, तो हम तो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकलेगा। मसौदा लेकर के आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि जब तक आपकी मांगे पर विचार किया जाएगा या पूरी नहीं होंगी, इसमें किस तरह विचार करके सरकार अगर विचार करती है तो क्या आप विचार करना और क्रियान्वयन 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें क्रियान्वयन चाहिए, विचार तो हम 2017 से कर 17 साल से करते हैं। क्रियान्वयन के लिए अगर सरकार जैसे आपने समय मांगती है, कल महापंचायत के बाद समय मांगती है, तो उसको लेकर के किस तरह विचार किया? आने तो दो। अरे अभी हमें क्या पता क्या होने वाला है, भविष्य के गर्भ में क्या है, ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। जो कागज बना रहे हैं उनको पता है। उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा। सकारात्मक है हम, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। पूरा समाज सकारात्मक है। हम वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम धन्यवाद पंचायत कर लेंगे, अन्यथा समाज निर्णय ले। कल कितने बजे महापंचायत शुरू होगी, कितनी संख्या में लोग, आपका क्या अनुमान? 10 बजे से लोग आना शुरू करेंगे और फिर आते हैं। कब तक संबोधन जो है पंचायत कब तक चलेगी, महापंचायत कितने बजे तक चलेगी? अगर सरकार 2 बजे सामान दे दे, 2 बजे निर्णय हो जाएगा। 2:30 बजे दे, 2:30 बजे निर्णय हो जाएगा। 5 बजे दे, 5 बजे निर्णय हो जाएगा। तो सरकार के ऊपर है, और समाज है। और केवल यही तो मुद्दे नहीं है, और भी तो मुद्दे होते हैं समाज के, उन पे भी तो चर्चा होगी। तो बिल्कुल ये आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, जिन्होंने कहा है कि सरकार से हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर क्रियान्वयन हो। 2 बजे तक आ जाए तो बढ़िया भैया। जब महापंचायत होगी तो 2 बजे तक का इन्होंने समय दिया गया है कि अगर 2 बजे तक कोई भी सरकार की तरफ से वार्ता के लिए आता है तो हम तैयार हैं, नहीं आगे समाज क्या फैसला लेगा ये खुद उन्होंने समाज पर छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 पीलूपुरा।